गैलीलियो गैलीली, ये नाम तो हम सब ने सुना है। चर्च से बगावत करने वाला एक हीरो। पर क्या कहानी बस इतनी ही है? आज हम इसी लेजेंड के पीछे की असली कहानी जानेंगे। उस इंसान की और उससे खोज की जिसने सच में दुनिया को ही बदल कर रख दिया। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो एक तरह से जंग का ऐलान है। सोचिए, एक तरफ है आस्था की पूरी ताकत और दूसरी तरफ एक अकेले इंसान की अपनी आंखों से देखी हुई सच्चाई। और दांव पर सिर्फ गैलीलियो की जान नहीं थी, बल्कि पूरी इंसानियत का भविष्य लगा हुआ था। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। साल है 1633, शहर रोम। इतिहास के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में से एक, करीब 70 साल का एक बूढ़ा आदमी घुटनों पर है। और किसके सामने? उस वक्त की सबसे ताकतवर संस्था इंक्विजिशन के सामने। जिस इंसान ने अपनी आंखों से तारों के राज देखे, उसे मजबूर किया जा रहा है कि वो कहे, नहीं, जो मैंने देखा वो सब झूठ था। सवाल यह है कि यह नौबत आई कैसे? और बस यही वो सवाल है जो आज हमारे इस सफर का सेंटर पॉइंट है। आखिर ऐसा कौन सा आइडिया था, कौन सी सोच थी जो इतनी खतरनाक थी कि उसने जमाने की सबसे बड़ी ताकत को हिलाकर रख दिया? चलिए पता लगाते हैं। तो इस पूरे हंगामे की जड़ में आखिर था क्या? कोई हथियार, कोई सेना? नहीं, सिर्फ एक किताब। लेकिन ये कोई मामूली किताब नहीं थी। ये वो किताब थी जो ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। गैलीलियो ने इसे बड़ी चालाकी से एक बातचीत, एक डायलॉग की तरह लिखा, ताकि वो सीधे सीधे चर्च को चैलेंज किए बिना अपनी बात रख सकें। पर यह खेल बहुत खतरनाक था। तो मतलब चॉइस दो थी। एक तरफ वो दुनिया थी जिसमें हम यानी पृथ्वी यूनिवर्स का सेंटर है और सूरज, चांद, तारे सब हमारे चक्कर काट रहे हैं। और दूसरी तरफ वो दुनिया जिसमें हम एक विशाल ब्रह्मांड में बस एक और प्लैनेट है जो सूरज का चक्कर लगा रहा है। सवाल था, सच कौन सा है? मतलब गैलीलियो एक तरह से कह रहे थे, मुझे ये मत बताओ कि 2000 साल पहले अरस्तू ने क्या कहा था। मुझे ये दिखाओ कि तुम अपनी आंखों से क्या देख सकते हो। और यही साइंटिफिक रेवोल्यूशन का मूल मंत्र था। पर गैलीलियो के पास सिर्फ बातें नहीं थीं। उनके पास एक सीक्रेट वेपन था। एक ऐसा टूल जिससे वो उन दुनियाओं को देखने वाले थे जिन्हें उनसे पहले किसी इंसान ने नहीं देखा था। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है। उन्होंने एक पहले से मौजूद टेक्नोलॉजी को लिया और उसे एक साइंटिफिक खोज के जबरदस्त टूल में बदल दिया। और इसी इंप्रूव टेलीस्कोप से उन्होंने वो चीजें देखी जो किसी ने नहीं देखी थी। सदियों से हमें यही सिखाया गया था कि आसमान, स्वर्ग, वो एकदम परफेक्ट है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। पर क्या ये सच था? गैलीलियो अब ये पता लगाने ही वाले थे। सोचिए, चांद पर पहाड़ और गड्ढे, मतलब वो तो पृथ्वी जैसी ही एक और दुनिया है। सूरज पर धब्बे, यानी सूरज भी परफेक्ट नहीं है। जुपिटर के अपने चांद, इसका मतलब तो साफ था कि हर चीज पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाती। और फिर वीनस के फेजेस, ये तो जैसे ताबूत में आखिरी कील थी। ये पक्का सबूत था कि वीनस सूरज के चारों ओर घूमता है। ये हर एक ऑब्जर्वेशन पुरानी सोच की नींव में एक और दरार डाल रहा था। ये सारे सबूत एक एक करके कोपरनिकस के सूरज केंद्रित मॉडल को सही साबित कर रहे थे। अब ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, इसके पीछे ठोस, देखे जा सकने वाले सबूत थे। तो यहां पे ऐसा लगता है कि गैलीलियो की कहानी का दी एंड हो गया, है ना? लेकिन यहीं तो कहानी में असली ट्विस्ट आता है। अपनी सबसे बड़ी हार के पल में वो अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले थे। जरा सोचिए, जिस काम में आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसे ही झुठलाने पर आपको मजबूर कर दिया जाए और सजा के तौर पर आपको अपने ही घर में कैद कर दिया जाए। कोई भी और होता तो शायद टूट जाता, हार मान लेता। पर गैलीलियो वो कोई भी नहीं थे। वो बिल्कुल गलत थे। हाँ, उन्होंने गैलीलियो को आसमान देखने से तो रोक दिया, पर उन्हें सोचने से कौन रोक सकता था? अपनी इसी कैद के दौरान उन्होंने अपना फोकस बदला, सितारों से हटाकर अपने आसपास की दुनिया पर लगा दिया। और ये बस एक और किताब नहीं थी, ये तो एक बिल्कुल नए साइंस की शुरुआत थी। गैलीलियो ने आसमान देखना छोड़कर अपने आसपास की दुनिया को देखना शुरू किया। वो सवाल पूछने लगे, चीजें चलती कैसे हैं, कोई चीज टूटती क्यों है? और इन्हीं सवालों के जवाबों ने हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की नींव रखी। ये उनका एक कमाल का थॉट एक्सपेरिमेंट था। सोचिए, एक भारी पत्थर और एक हल्का पत्थर एक साथ गिराया जाए। अरस्तू ने कहा था कि भारी वाला तेजी से गिरेगा, ठीक है, पर अब उन दोनों को एक साथ बांधें तो
क्या हल्का पत्थर भारी वाले को धीमा करेगा या फिर दोनों मिलकर और भी भारी हो जाएंगे और ज्यादा तेजी से गिरेंगे? ये तो कंफ्यूजन हो गया ना, है ना, एक कॉन्ट्रडिक्शन। गैलीलियो ने समझा कि इसका एक ही जवाब हो सकता है। वैक्यूम में, यानी बिना हवा के, सारी चीजें एक ही स्पीड से गिरती हैं। और पता है, यही वो साइंस है जिसका इस्तेमाल आज इंजीनियर्स बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुल बनाने में करते हैं। गैलीलियो ने ये समझा कि नेचर के नियम हर जगह एक जैसे होते हैं, चाहे वो किसी जानवर की हड्डी हो या किसी बिल्डिंग का पिलर। और दोस्तों, यही गैलीलियो की असली लेगेसी है। जब उनके लिए एक दरवाजा बंद किया गया तो उन्होंने एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। उन्होंने अपना ध्यान आसमान में क्या है से हटाकर जमीन पर चीजें काम कैसे करती हैं पर लगाया, और ऐसा करके उन्होंने मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद रख दी। तो आखिर गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस क्यों कहा जाता है? वजह सिर्फ उनकी खोजें नहीं थी, बल्कि उनका काम करने का तरीका था। सबसे पहले एक नया साइंटिफिक मेथड, जिसमें मैथ्स और एक्सपेरिमेंट को मिलाया गया। मतलब आप सिर्फ सोचना नहीं, करके देखना है। फिर इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, जो बाद में न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बना, और सापेक्षता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, कि फिजिक्स के नियम हर उस सिस्टम के लिए सेम होते हैं जो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो। असल में उन्होंने न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे दिग्गजों के लिए रास्ता तैयार किया। और जब एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा जीनियस किसी को ये टाइटल दे, तो आप समझ सकते हैं कि बात कितनी बड़ी है। गैलीलियो ने सिर्फ ये नहीं बदला कि हम यूनिवर्स के बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने ये भी बदल दिया कि हम कैसे सोचते हैं। तो आखिर में गैलीलियो की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये इंसान की जिज्ञासा की कहानी है, सच को खोजने की जिद की कहानी है, और उस हिम्मत की कहानी है जो पुरानी सोच को चैलेंज करने के लिए चाहिए होती है। ये हमें याद दिलाती है कि भले ही दुनिया आपको देखने से रोक दे, आप उसे समझने का एक नया रास्ता हमेशा खोज सकते हैं।